जी, जिन्होंने मुझे ये दिवस पे आपके साथ योग का अभ्यास करने का अवसर दिया। उसी के साथ मैं शुक्रगुजार आपके फिजिकल इंस्ट्रक्टर आपके फिजिकल इंस्ट्रक्टर श्री मनिंदर सिंह जी, जिन्होंने मुझे इस योग दिवस पर आमंत्रित किया। आपके साथ योग दिवस मनाने का एक एक आयोजन शुरू किया। और आप सभी को नमस्कार। आप जो यहाँ पर जुड़े हैं इस ऑनलाइन मोड के जरिए, जो आप हम मेरे साथ जुड़े हैं, हम योग का दिवस मना रहे हैं। आप सब जानते हैं योग दिवस नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल तक मनाया जाता है। ये जिस तरह की नरेंद्र जी ने 7वां इंटरनेशनल योग दिवस बताया है, और आप सभी को शुभकामनाएं योग दिवस की। चलिए अब हम आपको योग के कुछ क्रियाओं के बारे में, एक्टिविटीज बताएंगे। उसके पहले हम योगा करने से पहले आपको बताएंगे कि योग बेसिकली है क्या। योग एक दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। जैसे कि मनिंदर ने बताया कि योगा आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का एक मूल मंत्र रखता है, एक यूनाइट चीज बनाता है, ज्वाइन करता है, एक आत्मा को परमात्मा के साथ एकत्रित करता है। तो आज हम इस मंच में जुड़े हैं, हम योग के कुछ आसना करेंगे। और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ कुछ मेरे मित्र आप सब योग आसना कीजिएगा। अपने शरीर को, अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिएगा, अपने फिजिकल, मेंटल, अपनी सोशल सोसाइटी को, अपने स्पिरिचुअलिटी को उजागर कीजिएगा। सो मैं चाहूंगा योगासना करेंगे। योगासना करने से पहले हम कुछ व्यायाम करेंगे। जो व्यायाम से हम अपनी बॉडी को कुछ स्तर पर गर्म करेंगे। वार्म अप टाइप का एक कुछ एक्सरसाइज एक्टिविटीज होती हैं योगा में, जो हम चाहेंगे हम अपने पूरे शरीर को फ्रॉम द एक्चुअली टॉप टू द बॉटम, हम अपनी बॉडी को पूरा एक लेवल तक सरगर्म करेंगे। सो मैं आप मेरे साथ मिलकर के खड़े हो जाएं। और योगासना शुरू करने से पहले हम सब अपने हाथों को जोड़ करके अपने हृदय के पास रख करके उस इष्ट परमात्मा को याद करेंगे। वो इष्ट परमात्मा जिन्होंने हमें ये शुक्र श्वास बख्शे हैं, जिसके जरिए हम इस दुनिया में आए हैं, उस परमात्मा का नमस्कार। अपने ही स्तर पे, अपने ही लेवल पे आप किस तरह से उस भगवान को याद करते हो। एक लंबी श्वास भरेंगे, लंबी श्वास भरने के बाद श्वास को छोड़ेंगे। श्वास भरने के बाद आपने उस आत्मा को, उस परमात्मा को अपनी आत्मा के जरिए याद करना है। तो मेरे साथ एक साथ सांस भरेंगे और उस परमात्मा को अपने तरीके से याद करेंगे। 3 बार ये क्रिया हम करेंगे। एक साथ सांस भरेंगे, रोक के रखेंगे, रोक के रखेंगे, भगवान को याद करेंगे और धीरे से सांस को छोड़ते हुए एक बार फिर से सांस भरेंगे और फिर से उस परमात्मा को याद करेंगे। सांस रोक के रखनी है और परमात्मा को याद करना है। रेडी, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को अपने नीचे ले आएंगे एक साथ। अब हम कुछ व्यायाम एक्टिविटीज, कुछ एक्सरसाइज करेंगे। हमने उस परमात्मा को याद किया कि हमारा शरीर आप ही के अधीन है, आप इस सृष्टि के मालिक हो। और आइए हम सब मिलकर के इस योग दिवस में कुछ एक्टिविटीज करेंगे। सबसे पहले हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा गर्म करेंगे, वार्म अप करेंगे। सबसे पहले हम अपने हेड को ऊपर की तरफ, धीरे से नीचे की तरफ, देन अप एंड डाउन। और लेफ्ट, अपने लेफ्ट, दाएं और बाएं में, लेफ्ट एंड राइट
लेफ्ट देन राइट। बहुत बढ़िया। अब अपने त्राटक योग को भी थोड़ा सा बीच में लेके आएंगे, थोड़ा सा अपनी आईज को, अपनी आंखों को ऊपर नीचे एक साथ सामने देख करके करेंगे। अपनी आईज को ऊपर ले जाएं, देन डाउन, आईज अप, देन डाउन, आईज अप, देन डाउन, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब अपनी आईज को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, पूरी जो दृष्टि आपको दिख रही है उस दिशा से पूरा देखेंगे। यस, घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, अपनी आईज को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। अपने मुंह को नहीं हिलाना है, सिर्फ अपनी आंखों को हिलाना है, ऊपर से नीचे तक देखते जाना है। आपको जो चीज दिख रही है उसको देखते जाओ, आंखें खुली रखो, आंखें बंद नहीं करनी है, और अपने शरीर के सामने जो चीज आप देख रहे हो उसको देखना है। एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, 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 एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। अब आप सामने आ जाएं। अब अपने कंधों को, अपने शोल्डर को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बहुत बढ़िया। अब अपने हाथों को, अपने अंगूठे को अंदर की तरफ मोड़ लेंगे, अपनी चारों उंगलियों को उसके ऊपर से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब अपने हाथों को पूरा घुमाएंगे। शाबाश, शाबाश। ढीला छोड़ देना अपनी बॉडी को। उसी के बाद एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स, इसका रिवर्स करेंगे। वेरी गुड। अब अपने हाथों को नीचे ले आए। अब अपने दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट, हमने साइड बेंडिंग करनी है। यस, थोड़ा कमर को हिलाएंगे, अपनी कमर को थोड़ा सा, जिसको पेन होती है वो भी इससे ठीक होती है। साइड बेंडिंग पेन होती है जिसको, ये जरूर करें अपने घर पे रोज सुबह उठ करके। मॉर्निंग में उठते वक्त ये एक्सरसाइज जरूर करनी है। जो एक्सरसाइज मैं आपको करवा रहा हूँ वही एक्सरसाइज मॉर्निंग में अगर आप आधा घंटा करते हैं तो कभी भी बीमार नहीं होंगे। शाबाश। पावर बेंडिंग एंड बैक, पावर, सामने की तरफ झुकना है और पीछे की तरफ झुकना है। शाबाश। सांस को अपनी स्थिर रखें। जैसे ही कोई एक्टिविटी करते हैं सांस भर के, जैसे वापस आना है सांस छोड़ के। बहुत बढ़िया, इजी करना है, आराम से करना है। उसके बाद दोनों हाथों को अपनी कमर पे रख देंगे, दोनों हाथों को, और धीरे से हमने इसको लेफ्ट साइड से घुमाते हुए रोटेट करना है। शाबाश। बड़े धीरे से रोटेट करेंगे, घुमाए। शाबाश। अब इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स घुमाएंगे उल्टी दिशा में। शाबाश। इससे आपकी जो कमर की मोबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ बनेगी। अब आ जाइए, दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखेंगे, थोड़ा सा झुक जाएंगे, अपने पैरों को मिला करके, थोड़ा सा मिलाना है, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अपने पैरों को मिला करके घुटनों के ऊपर अपने हाथों को रख करके और इस तरह से घुमाना है। यस, बहुत बढ़िया। इजीली, कभी भी घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसको डिफॉर्मिटीज होती है उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, जिनके नॉकनीज होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। जो फ्लैट फुट वाले होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा बढ़िया आसन है। रिवर्स करेंगे, उल्टी तरफ घुमाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिलैक्स। अब आ जाए, खड़े हो जाए, अपने पैर को ऊपर उठा लें और रोटेट करेंगे। जिसको एंकल जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, एंकल जॉइंट्स में टेंडन में प्रॉब्लम है,
वो ये एक्सरसाइज जरूर करें। रिवर्स, रिवर्स करेंगे, शाबाश। दूसरा पैर एक को छोड़ दीजिए, दूसरे पैर से करेंगे। बहुत बढ़िया। Then हाथों को भी घुमा लीजिए, अपने रिस्ट बैंड को घुमाना है पूरा। हाथ इस तरह से, हाथ अंगूठा अंदर, उंगलियों से जकड़ा हुआ, बंद किया हुआ, ये। इससे आपकी जो रिस्ट की कैपिलरीज हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, जो एक्सरसाइज मैं आपके सामने करवा रहा हूँ, छोटी छोटी बिंदु टाइप की एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। जितनी भी आपकी शरीर की कैपिलरीज है वो हरकत में आती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है आपकी। आप देखेंगे हमने कुछ आसना, कुछ एक्टिविटीज की है और आप सबका शरीर थोड़ा सा गर्म हो गया। बहुत बढ़िया, रिलैक्स, हाथ नीचे। अब मैंने आपको थोड़ा सा आपके शरीर को खोला है, अपने हर एक जॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा खोल दिया है। अब आप हम जो योगा में एक्चुअल वार्म अप होता है, जो योगा में एक्चुअल वार्म अप होता है उसको कहते हैं सूर्य नमस्कार। जो सुबह 7 से 8 के बीच में आप सूर्य को नमस्कार करते हो विटामिन डी लेने के लिए। ये पुरातन समय में हमारे कुछ ऋषि मुनियों ने ये एक्सरसाइज करवाई थी, एक्सरसाइज करते थे, पर आज आते आते ये हम भूल चुके हैं। सूर्य नमस्कार बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। जिसको विटामिन डी की कमी है, आप देखें 90% लोग सिर्फ विटामिन डी की कमी से बैठे हुए हैं। तो विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सूर्य नमस्कार बहुत बढ़िया है। सूर्य के सामने जैसे नई नई किरण आती है, उसके सामने हम कुछ 12 आसना करते हैं। तो मेरे साथ सारे करेंगे 12 आसना। पहला आसना है नमस्कार। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। उसके बाद है दूसरा आसना। सारे देखेंगे, 2 बार करेंगे। मैं इस तरह से दिखा देता हूँ आपको, आपको सब दिखेगा। आप देखिए, हस्त उतान आसना, हस्त उतान आसना। दोनों हाथों को घुमा करके पीछे की तरफ, सांस लेकर के यहाँ पे जितना आप जा सकते हो उतना ही आप ले जाना है। देन वापस पादस्थ आसना। पादस्थ आसना, दोनों हाथों को मिला करके आगे की तरफ झुकना है। यहाँ पर आपकी जो नी है ये बेंड नहीं होनी चाहिए, पूरे की पूरे नीचे होनी चाहिए। पादस्थ आसना, पूरी नीचे होनी चाहिए। देन इसके बाद आपने अपने एक पैर को उठा करके पीछे की तरफ ले जाना है, हाथ वहीं पर, पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो हम बोलते हैं उतान आसना। इसको अश्व चालन आसना भी बोलते हैं, अश्व चालन आसना। अपना राइट लेग उठा करके पीछे की तरफ और लेफ्ट लेग आगे की तरफ, दोनों हाथ, दोनों हाथ पैर के बीचों बीच, अश्व चालन आसना। यहाँ पर वेट करेंगे। देन उसके बाद पर्वत आसना। जो पैर हमारा आगे है उसको पीछे की तरफ ले जाएंगे। एक दफा आप देख लीजिए, कोई बात नहीं। पर्वत आसना। देन इसके बाद हम करेंगे अष्टांग आसना। इसमें हमारे 8 अंग धरती के साथ लगते हैं, 8 अंग धरती के साथ लगते हैं, इसको बोलते हैं अष्टांग आसना। कुछ इस तरह से दोनों पैर की और घुटना, चेस्ट और चिन लगे हुए, और आपका वर्टेक्स थोड़ा सा उठा हुआ, ये वर्टेक्स एरिया थोड़ा सा उठा हुआ। देन भुजंगासना, कोबरा पोज। दोनों पैरों को मिलाने खोल लिया और हाथ नीचे की तरफ। तो इस आसना में पीछे की तरफ देखना है, आसमान के ऊपर देखना है। भुजंगासना बहुत बढ़िया पोज होता है। आपकी बैक की जितनी प्रॉब्लम है सारी इससे दूर होती है।
देन अगेन पर्वतासना, वापस जिस तरह से गए थे वैसे ही वापस आना है, पर्वतासना। अगेन दूसरे पैर के साथ अश्वचालनासना, अश्वचालनासना वापस सेम वैसे ही जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है, अश्वचालनासना। देन अगेन पादहस्तासना, उतान हस्त उतानासना, नमस्कारासना। मुझे आशा है आप सबको समझ आया होगा। हम इसको एक बार फिर से करेंगे, दो बार फिर से करेंगे, आपकी बॉडी पूरी वार्म अप हो जाएगी, आप समझोगे अपने आप को, कुछ फील करोगे कि आप पूरे वार्म अप हो जाएंगे। फिर से करेंगे, शाबाश। नमस्कार, हस्त उत्तानासना, पादहस्तासना, अश्वचालनासना, अश्वचालनासना, शाबाश। पर्वतासना, अष्टांगासना, भुजंगासना, पर्वतासना, अश्वचालनासना, अश्वचालनासना, शाबाश। पादहस्तासना, हस्त उत्तानासना, नमस्कार। एक बार फिर से करेंगे, सभी करेंगे एक बार फिर से। बहुत बढ़िया वार्म अप है। पुराने टाइम पर ऋषि मुनि को योगा करते थे, सूर्य को नमस्कार करते थे, साथ में मंत्र का भी उच्चारण करते थे। ओम नमस्कार, इस तरह से नमस्कार नमन करते थे, मंत्र का उच्चारण करते थे। हर एक इंसान अपने अपने मंत्र को लेकर के आता है और उस भगवान को, उस इष्ट देवता को प्रणाम करता है, और सूर्य देव और उनको विटामिन डी की शक्ति प्रदान करते हैं। फिर से एक बार करेंगे, शाबाश। नमस्कार आसना, बहुत बढ़िया। हस्त उत्तानासना, वापस पादहस्तासना, वापस। यहाँ तक क्लियर है? नमस्कार आसना, हस्त उत्तानासना, देन पादहस्तासना, ये तीन है। उसके बाद अश्वचालनासना, ये अश्वचालनासना, शाबाश। अश्वचालनासना, दोनों हाथों के बीच में आपका एक पैर रहेगा, दूसरा पैर पीछे चला जाएगा। देन पर्वतासना, देन अष्टांगासना, वापस भुजंगासना, वापस पर्वतासना, वापस अश्वचालनासना, वापस पादहस्तासना, वापस हस्त उत्तानासना, वापस नमस्कार आसना। बहुत अच्छा लगा, आप सबने किया। आपकी बॉडी पूरी गर्म हो गई है, पूरी वार्म अप हो गई है, हर एक जॉइंट आपका खुल गया है, सांसें भी खुल गई हैं, लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ गई है, आपके मसल्स भी ग्रोन हो गए, आपके मसल्स में स्ट्रेंथ आ गई है। मुझे दिख रहा है सब, सबने अपना अपना किया। अब हम कुछ योगा के आसना करेंगे स्टैंडिंग पोज में, खड़े खड़े कुछ योगा के आसना करेंगे। हमने वार्म अप कर लिया, अब हम योगा के कुछ स्टैंडिंग पोज आसना करेंगे। पहला है ताड़ आसना,
अपनी बॉडी को पूरा जितना स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करो। अपने शोल्डर जॉइंट्स, अपनी पूरी बॉडी का एनाटॉमी की जो फिगर बनी है पूरी स्ट्रेच करनी है, खींचनी ही है। शाबाश। दोनों हाथों को सामने लेके आए, दोनों हाथों को सामने लेकर मिला लें और इस तरह से घुमाते हुए ऊपर की तरफ अपने पंजों को ऊपर की तरफ खींचते हुए स्ट्रेच करें। शाबाश। सांस भरते हुए, सांस छोड़नी नहीं है, सांस भर के ऊपर जाना है। और खींचो ऊपर की तरफ, खींचो, रोक के रखो, बैलेंस बना के रखो, बैलेंस बना के रखो और रोक के रखो। होल्ड करो वहां पर, सांस को रोक के रखो। जैसे सांस छोड़ना है तो धीरे से वापस। बहुत बढ़िया। अगेन फिर से सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ। शाबाश। खींचो ऊपर की तरफ, फिर से खींचो ऊपर की तरफ, खींचो ऊपर की तरफ, होल्ड करो, रोक के रखो, रोक के रखो, रोक के रखो। शाबाश। वापस। इसे कहते हैं ताड़ासना। एक, बॉडी को खींचना, सांस लेकर के ऊपर जाना, सांस छोड़ते हुए वापस आना। आप देखेंगे आपका इंडेक्स फिंगर से लेकर के पैरों की, जो पैरों की उंगलियां हैं वहां तक खिंचाव आता है। आपकी जो नसें हैं वो पूरी की पूरी खिंच जाती है। आपकी जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेचनेस आती है। आपके जो मसल्स हैं वो टोन अप हो जाते हैं। आपकी बॉडी में स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेच आएगा। बॉडी में थोड़ा सा हम स्ट्रेस देते हैं सिर्फ खिंचाव के लिए। आपकी बॉडी की जितनी भी अकड़न है, अकड़न सब दूर हो जाती है, थकावट सब दूर हो जाती है। इसीलिए ये ताड़ासना आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। जैसे ही सुबह उठते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं आप, जैसे ही उठेंगे तो लेटे लेटे ही अपने आप को खींच लेंगे, पूरा बॉडी को खींच लेना है। तो आपकी जो आधी सुस्ती है वो दूर हो जाएगी। अब हम स्टैंडिंग पोज में दूसरा पोज करेंगे, जानु शीश वृश्चिकासना, ट्री पोज, वृश्चिकासना। एक पैर को अपने बैलेंस बना लेना है, जो आपका डोमिनेटिंग पैर है जिसमें आप रोक सकते हो अपने आप को, स्ट्रॉन्ग फुट, स्ट्रॉन्ग फुट जो भी होगा आपका, उसमें आपने रुकना है। और दूसरा पैर उठा करके अपने ग्रोइंग पार्ट एरिया में रखना है, यहाँ पे। शाबाश। कोशिश करनी है, सब करेंगे। शाबाश। मैंने आपके लिए बिल्कुल सरल आसना लेके आया हूँ, बिल्कुल छोटे आसना, एडवांस आसना कोई नहीं है। सब आसना सरल है, पर ये सरल तो है और सबसे बढ़िया आसना है। यहाँ पे रोक के रखना है और कोशिश करनी है हाथ को छोड़ करके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना। कोशिश करो, बैलेंस बना के रखो, कोशिश करो। शाबाश। कोई बात नहीं, अगर आप गिर जाते हो तो कोई बात नहीं, दोबारा से करो। शाबाश। रोक के रखो, रोक के रखो। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मेरे सामने एक प्रोफेसर है, आई थिंक बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एंड धीरे से वापस। अब जो आपने एक टांग से किया है अब दूसरी टांग से करेंगे। तो दूसरे पैर को उठा करके साइड पे रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दोनों हाथों को मिला करके ऊपर की तरफ रोक के रखेंगे, स्ट्रेच करेंगे एक पेड़ की तरह। जैसे पेड़ अपने आप में एक स्ट्रेंथ लेके आता है, खड़ा रहता है, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पेड़ को कोई हिला नहीं सकता। वैसे ही आप में इतनी ताकत आ जाती है कि आपको कोई हिला नहीं पाएगा। आप एक पैर पे अपनी मजबूती लेके आते हैं। महर्षि जो पतंजलि थे वो इस आसना में भगवान भोले को याद करते थे, भोलेनाथ को याद करते थे। ऋषि मुनि इसी आसना में भगवान को याद करते हैं। बहुत बढ़िया आसना है, बहुत बढ़िया। धीरे से वापस आप चले जाएंगे। बड़े बड़े पहाड़ों में आप देखेंगे जितने भी ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, वो एक आसना बना करके अपने ईष्ट देव को याद करते हैं। तो दिस इज योर ट्री पोज, वृश्चिकासना। अब तीसरा स्टैंडिंग पोज जो है आपके सामने वो है त्रिकोण आसना।
त्रिकोण बनाना है, त्रिकोण, ट्राइंगल। दोनों पैरों को खोल लेंगे और एक साइड से नीचे की तरफ जाना है और हाथ अपना पैर के साथ रखना है और ये दोनों पैरों को खोल के रखना है। कोई भी अपना घुटना जो है बेंड नहीं करेगा, कोशिश करनी है, अगर हो भी जाता है तो नो प्रॉब्लम, आपको स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। धीरे से वापस, बहुत बढ़िया। अब यही चीज आपने दूसरी साइड से करनी है। दूसरी साइड के पैर को इस तरह से खोल लें और ये वाला हाथ नीचे ले जाएंगे पैर के साथ और ये ऊपर, ऐसे ऊपर ले जाए कोई इशू नहीं है, ऐसे ले जाते तो बहुत बढ़िया है। त्रिकोण बनाना है हमें, रोके रखें, देन वापस। आप अपने एज के अकॉर्डिंग आसन को रोक के रखें। अगर आपको लगता है मेरे को वापस आना है तो बेशक बेझिझक आप आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। दिस इज योर ट्री पोज, दिस इज योर त्रिकोण आसना, ट्राइंगल पोज बोलते हैं इसको। तीन आसना हमने स्टैंडिंग में किए, अब हम ऑन नील पे करेंगे। घुटनों के बल दो आसना करेंगे, घुटनों के बल आ जाए, बैठ जाए, शाबाश। थोड़ा सा मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगा और वैसे इसको कहते हैं उष्ट्रासना। पहले हम एक हाथ को पीछे ले जाएंगे, एक पाद उष्ट्रासना, एक पाद उष्ट्रासना। एक हाथ को अपने पैरों की हील पे साथ टच करना है और दूसरा हाथ हवा में, शाबाश। रोक के रखना है, पेट को बाहर ले जाना है, खींच के रखना है ऊपर की तरफ, रोक के रखना है, शाबाश। 1 2 3 4, वापस, बहुत बढ़िया। अब वही चीज दूसरे हाथ से करेंगे, दूसरे हाथ से ले जाएंगे और ये हाथ ऊपर की तरफ और आसमान में देखेंगे। मैं काउंटिंग करूंगा, 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5, वापस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है, दोनों हाथों को लगाना है। पहले एक हाथ से करे थे, अब दोनों हाथों को, शाबाश। रेडी, धीरे से जाना है, धीरे से जाना है, धीरे से हाथ को पकड़ना है और दूसरे हाथ से फिर से पकड़ लीजिए और स्ट्रेच कीजिए, शाबाश। रोक के रखेंगे यहाँ पे, सब ध्यान से करेंगे, कोई खींच भी लेके आएगा यहाँ पे, आराम से। 1 2 3 4, वापस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज योर उष्ट्रासना। ये आपके बैक के लिए बहुत बढ़िया है, आपके शोल्डर के लिए बहुत बढ़िया है, आपकी चेस्ट के लिए बहुत बढ़िया है, आपके नेक के लिए बहुत बढ़िया है। जिस जिसको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आती है, डिफॉर्मिटी आती है, वो ये आसना कर सकता है। हाँ, कोई भी चीज ऑपरेट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ऑपरेशन करवाया किसी भी हड्डी का, किसी भी स्किन का, तो ये आसना मत कीजिए। देखिए, ये आसना तभी है जब आप स्वस्थ हो। ठीक है, ये था आपका उष्ट्रासना। तो अब हम आपके सामने करेंगे मर्जरासना, कैट पोज। मर्जरी आसना, दोनों हाथों को नीचे की तरफ, पहले देख लीजिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, पहले देख लीजिए। मर्जरी आसना, कैट पोज, इस पोज में आना है, दोनों पैरों को खोल के रखना पीछे की तरफ। आई थिंक मैं विजिबल हूँ, आपको दिख रहा हूँ। तो सांस को भर के, सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इसको कैट पोज बोलते हैं। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जैसे ही सांस भरते हो
तो अपने कंधों पे स्ट्रेस लेके आना है, खींचना है ऊपर की तरफ, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, अगेन अप, सांस छोड़ते हुए, बहुत बढ़िया। दिस इज योर मर्जरी आसना, कैट पोज आसना। ये बहुत बढ़िया आसना है। ये आपके जिसको आपके जो रीढ़ की हड्डियां हैं उसमें स्ट्रेंथ लेके आती है। आपके स्पाइन की पोजीशन जो होती है, अगर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको ठीक करती है। आपके ग्लूटियस मसल्स, आपके वर्टेक्स, इसको ठीक करती है। आपके शोल्डर मसल्स, आपका सर्वाइकल, इससे ठीक होता है। ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है। तो ये थे आपके नील पोज में दो आसना। मैं कुछ आसना तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ आसना आपके साथ लेके आया हूँ कि टाइम मेरे पास थोड़ा सा है आपके साथ डिस्कस करने का। तो ये आप सिटिंग पोज में आप बैठ जाइए, सिटिंग पोज में। और हम करेंगे जानु शीर्षासना। जानु शीर्षासना किस तरह से करते हैं? एक पैर को उठा करके अपने ग्रोइंग पार्ट एरिया में, इस एरिया में रखना है और पीठ को सीधी रखनी है, पीठ सीधी। एक पैर फोल्ड करके अपने दूसरे पैर के बिल्कुल साथ, अपने दूसरे थाई के बिल्कुल साथ, थाई के बिल्कुल साथ अपने पैर को मिला देना है और दोनों हाथ ऊपर की तरफ और धीरे से कोशिश करनी है अपना हेड जो है वो घुटने के साथ लगे। शाबाश। मैं आपको इस तरह से भी दिखा देता हूँ। यहाँ से किया और ये पैर लिया सामने की तरफ और ये हाथ उठाए ऊपर स्ट्रेच किया, सांस भरते हुए नीचे। वापस हम दूसरी साइड से करेंगे। ये याद रखना है, जब आप बैकवर्ड पोज करते हैं, बैकवर्ड पोज करते हैं कोई भी, तो सांस को लेना है। जब आप फॉरवर्ड पोज करते हैं तो सांस को छोड़ना है। योगा में इन दो बातों का याद रखना है। जब भी आप जब आप पीछे की तरफ कोई भी आसना करते हैं तो सांस भर के जाना है, इनहेल। देन अगर आप नीचे की तरफ जाते हो तो एक्सहेल, सांस छोड़ना है। वैसे ही यहाँ पर हम दूसरे पैर के साथ करेंगे जानु शीर्षासना। आप यहाँ पे सांस भरते हुए ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। रोक के रखना है यहाँ पे, जितना आप रोक सकते हो यहाँ पर रोक के रखो। शाबाश। वापस, बहुत बढ़िया। दिस इज योर जानु शीर्षासना। यह आपकी टांगों की लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए बहुत बढ़िया आसना है। आपके थाई मसल्स के लिए बहुत बढ़िया है। आपकी कैपिलरीज जो टांगों में छोटी 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 कैपिलरीज होती हैं नसों की, उसके लिए बहुत बढ़िया है। आप इससे ईरा पिंगला सुषमा को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आसना, दिस इज योर राज कपोत आसना। राज कपोत आसना, वेरी गुड। इस पोजीशन में बैठ जाइए। एक पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे और दूसरा पैर फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे। शाबाश। एक पैर पीछे ले गए, दूसरा पैर फोल्ड करके। ज्यादा जोर नहीं लगाना है, जितना आप कर सकते हो उतना करो। शाबाश, वेरी गुड। और इस आसन में आकर के आपने दोनों हाथों को मिलाना है और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। शाबाश। यहाँ पे रोके रखना है, सांस भर के। वापस आप दूसरे पैर को फोल्ड करके आगे की तरफ चेंज करेंगे, उसकी अल्टरनेट पोजीशन। शाबाश। राजकपोत आसना।
बहुत बढ़िया। आप यहाँ पे ऊपर की तरफ स्ट्रेच, रोक के रखेंगे। 1 2 3 4, वापस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे सामने जो एक तस्वीर आ रही है, मेरे साथ साथ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप दोनों हाथों, दोनों पैरों को मिला लीजिए। हरिंद्र पाल सर जी, सीधा। सर टाइम की थोड़ी लिमिट है, थोड़ा। सर हाँ, मैं प्राणायाम में कुछ 2 आसना करवाऊंगा, प्राणायाम क्रिया करवाऊंगा, उसके बाद ठीक सर, ठीक ठीक, ओके। ओके। कुछ आसना और भी थे, टाइम की त्रुटि के कारण मैं आपको सिर्फ प्राणायाम करवाऊंगा। देखिए, वास्त्रिका करनी है, वास्त्रिका प्राणायाम। वास्त्रिका, अब हम आसना कर रहे थे अपनी फिजिकल बॉडी को फिट रखने के लिए। अब हमने अपनी जो ब्रीथिंग लेते हैं, सांस लेते हैं, लंग्स को फिट रखने के लिए वास्त्रिका क्रिया करेंगे। पहले देख लीजिए किस तरह से करना है। सांस को भरना है अपने दोनों ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हो या ऑल पोज में भी रख सकते हो, इस तरह से। ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा किस तरह से होती है? अपनी इंडेक्स फिंगर को इस तरह से फोल्ड कर देना है, इस तरह से पकड़ लेना है, इस तरह से। तो ये ज्ञान मुद्रा है। और ज्ञान मुद्रा में बैठ करके सांस को भरना है। एकदम सांस लेनी है, तो सांस को छोड़ना है नाक के माध्यम से। दिस इज योर भस्त्रिका प्राणायाम। एक दफा आप भी करेंगे, शाबाश। सांस को लीजिए, पूरा सांस लेते वक्त पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ लेके आना है और सांस को एकदम से छोड़ना है। शोल्डर उठा सकते हैं, कैसे सांस लेंगे, थोड़े से शोल्डर उठे हुए, रिलीज करना है। यस, सांस लिया, बहुत बढ़िया। सांस एक बार फिर से, 2 बार फिर से करेंगे। यही क्रिया आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे आपको इसमें कामयाबी मिलती है आहिस्ता से करने से, इसको आप बार बार भी कर सकते हो, अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। ये बार बार सांस लिया, बार बार छोड़ दिया, ये आपकी वास्त्रिका प्राणायाम है। 2 बार फिर से करेंगे, प्लीज कीजिए। सांस को लीजिए, बहुत बढ़िया। दिस इज योर वास्त्रिका प्राणायाम। अब हम आपके सामने कपाल भाती करेंगे। कपाल में स्कल, भाती मतलब अग्नि, भाती कपाल भाती। एकदम से सांस को लेना है, छोड़ना है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रोकिंग। स्ट्रोक देनी है, पूरी बॉडी को स्ट्रोक देनी है। स्ट्रोक स्ट्रोक स्ट्रोक, इस तरह से। वैसे एक बार ये जो आप कपालभाति कर रहे हो, ये 2 प्रकार से होती है। या तो आप सांस को लेंगे स्ट्रोकिंग में, या तो आप सांस को एक्सेल करेंगे। यहाँ पे कपालभाति में आपका जो स्ट्रेस है वो इन 2 रेखाओं में जाता है, नाक के बिल्कुल ऊपर की तरफ। कपाल, इस एरिया में स्ट्रेस देना होता है थोड़ा सा।
और एकदम से अपनी सांसों को कंट्रोल करना होता है, उस पर ध्यान देना होता है। सांस लेते वक्त ये क्रिया करने से आप देखेंगे आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कितने ज्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज करने से आपके अंतर इंटरनल ऑर्गन्स के साथ इंटरनल सेल्स भी जुड़े होते हैं। आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का लेवल बना रहता है। आपकी लंग्स की कैपेसिटी एकदम बढ़िया रहती है। आप देखिए इस पीरियड में कोरोना वायरस नाम की बीमारी पूरे दुनिया में फैली हुई है। ये कपालभाति करने से कोरोना वायरस की बीमारी आपके पास भी नहीं आएगी, बशर्ते अगर आप रेगुलर रूटीन में कर रहे हो। अगर किसी को कोरोना वायरस टच भी करता है तो अगर आप सोचते हो कि मैं ये आसना करूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, वो एक लेट क्रिया हो जाती है, उसमें आप काफी ज्यादा दूर हो जाते हो। तो अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए अपने प्रिकॉशंस लेने से पहले अपनी एक्सरसाइज रोज सुबह कीजिए। ये कपालभाति बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो मैं ये चाहूंगा जो हमने आसना और जो प्राणायाम आज किए हैं ये रोज सुबह उठ करके आप सुबह कीजिएगा। आप सारे स्वस्थ रहेंगे, आप सारे फिट फिट रहेंगे। मेरे लिए यही मेरा एक आपके आगे निमंत्रण है कि आप रोज अगर योग दिवस मना रहे हो, योग दिवस में योगा आसना और प्राणायाम रोज कीजिएगा। मेरी तरफ से आप सबको प्रणाम। जो चीज नहीं समझ आया वो आप मुझसे बाद में भी समझ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं। बाकी ये कुछ आसना कुछ प्राणायाम आपको करवाए हैं, आपकी बॉडी को एकदम से कुछ स्तर पर लेते आए। अगर किसी ने कुछ पूछना है पूछ सकता है। बाकी महेंद्र मेरा कंप्लीट हो चुका है, आप बहुत बहुत शुक्रिया हरविंदर पाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी बेसिक से लेके मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड उनके हमारे बेनिफिट सब कुछ बताया आपने, मगर समय की कमी होने की वजह से हम ज्यादा डिटेल में आपसे कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो मेरा ये आग्रह है सभी से, मतलब जितने भी हैं, अगर कोई कुछ अपनी मनोइच्छा से बोलना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है तो वो बोल सकते हैं, क्योंकि समय की बहुत कमी है। अगर कोई हमारे प्रोफेसर जी, हमारे डॉक्टर साहब, कोई कुछ बोलना चाहता है, नहीं, प्लीज वो आप। मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि ऐसा करेंगे ना, हमारे विभागाध्यक्षों को अगर समय हो तो 1-2 मिनट करके थोड़ा बोल लेंगे। ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में। मैं प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र हूँ, आपको परिचय दे रहा हूँ जो आज हमारे प्रशिक्षक हैं, और तो बाकी हमारे मित्र तो मुझे जानते ही हैं। और आप आए और इतनी जानकारी दी, ये हमारे लिए बहुमूल्य है। एक थोड़ा ये प्रॉब्लम होती है कि हर साल एक जो अलग अलग प्रकार के आसनों का हम प्रयोग सीखते हैं। जैसे पिछले साल कुछ और, उसके पहले मैं दिल्ली में था, वहाँ जो प्रशिक्षक आए कुछ और बताए। और थोड़ा ऑनलाइन में अब कुछ भगवान से प्रार्थना है कि आप कभी आए हम लोगों के बीच में और ऑफलाइन बताएं, क्योंकि मैं भी देख रहा था कि आपको देखते देखते आपको इमिटेट करने में थोड़ा मेरे भी स्टेप्स गड़बड़ा जा रहे थे। ये मैं पूर्ण मन से स्वीकार करता हूँ। तो केवल ये योग दिवस के आज तो ठीक है, आज जो कुछ कार्यक्रम हुआ अच्छा हुआ। एक कभी हम लोग आपको ऑफलाइन, जैसे ही भगवान की कृपा से कुछ स्थिति अनुकूल होगी, तो हम लोग आपको अपने यहाँ बुला करके फिर उसके बाद जब सम्मुख हो करके ऑनलाइन माध्यमों में तमाम पूरी चीज, तो आप पूरे आप दिख भी नहीं रहे थे, आधे आधे ही दिख रहे थे। तो कई चीजें अनुमान करनी होती थी, तो दिमाग कई स्थान पर हो जाने से स्टेप्स में, या मतलब कि जो आपको फॉलो करने में बहुत स्थान पर परेशानी हुई। तो हम ये चाहेंगे कि एक बार डायरेक्टर साहब जब कभी स्थिति अनुकूल हो तो आप इन श्रीमान जी को एक बार कैंपस में बुलाएं और हम लोगों के साथ एक थॉरो कंसल्टेशन की बात हो।
बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रभात जी। जी जी सर, जी सर, मैं डायरेक्टर साहब को प्रणाम करता हूँ। मेरे से बड़े सभी प्रोफेसर साहबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे मित्रगण को शुभकामना आज के दिवस पर, और विशेष करके हमारे जो प्रशिक्षक साहब जो हरिंदर पाल सिंह जी, आप तो बढ़िया, आपको जो बताया मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा था, आपके साथ साथ कर रहा था, वो बहुत सुंदर आपका अच्छे हम सोच रहे हैं कि आगे डायरेक्टर साहब का जो निर्देश होगा, जो आगे खुलेगा, जैसे मनोज जी कहे हैं, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मुझे खाली एक पूछना था, जो मैं तो सुना हूँ कि जो कपालभाति में हम जो ये सांस छोड़ते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं सांस, लेकिन इनहेल करना मैं सीखा नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ। मैं भी कपालभाति करता हूँ, थोड़ा थोड़ा कपालभाति मुझे मालूम, मैंने करता हूँ, मैं मालूम नहीं कि मैं ठीक से करता हूँ, लेकिन अपने आप करता हूँ घर में बैठ के सुबह सुबह। लेकिन ये थोड़ा सा ये जो इनहेल करना, एक्जिल करना तो वो है, वो तो जानता हूँ, लेकिन इनहेल करना कैसे होता है, मैंने जैसे पेट को अंदर लेना है कि बाहर लेना है, ये थोड़ा सा मुझे पूछना है, और कुछ नहीं, बस इस क्या होता है सर, जब आप सांस को लेते हो नीचे की तरफ, ऊपर से लेके नीचे की तरफ, आपने एक स्ट्रोक देनी है, झटका झटके देते हैं, पीछे 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 लेना है। हाँ, इसमें इनहेल ऑटोमेटिक होता है प्रभात जी। हाँ नहीं, वो करेंगे, मैंने इनहेल करना है, और एक है क्या, मैंने ऐसे ही ऑटोमेटिक तो इनहेल हो जाता है, जब एक्जिल करते हैं तो इनहेल हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो जब बाहर निकालेंगे तो अंदर तो आएगा ही। हाँ, बस यही तो है ना, और कुछ तो नहीं है, मैं यही पूछना चाहता। नहीं, आपने स्ट्रोकिंग देनी है अपने एब्डोमेन में, और अपने कपाल में थोड़ा सा स्ट्रेस लेके आना है कि आप कुछ चीज कर रहे हो, अपने एब्डोमेन में स्ट्रोकिंग देनी, स्ट्रोकिंग एक स्ट्रोक होती है प्रॉपर। इससे क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप किसी भी बीमारी से लड़ पड़ोगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। कपालभाति एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है कि आप किस तरह से अपनी बीमारी को डिक्रीज करते हो। तो दिस इज, मैंने ऐसे ही, वो तो इनहेल अपने आप होता है ना, मैं यही पूछना चाहता था। हाँ जी, ये सांस लेना से जी जी जिस तरह से। मनिंदर जी, हमारे कपूर सर भी हैं। ठीक है सर, जी जी ठीक है। कपूर सर को भी कहेंगे 1-2 मिनट के लिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं सतीश कपूर जी, सतीश कपूर सर से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने विचार, कुछ पूछना चाहे, अपने विचार रखना चाहे तो रख सकते हैं। सर ने बहुत अच्छा शीर्षासन किया है आज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य शुभकामना समेभ्यः, प्रमुखेभ्यः निदेशकवर्येभ्यः, सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः, योग शिक्षकेभ्यः श्री हरिंदरपाल सिंह महोदय, सर्वेपि अस्मद्विभागाध्यक्षाः, अस्मत् प्राध्यापक बान्धवाः, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। आज वचन क्रिया की अपेक्षा जो योग क्रियाओं का एक प्रधान दिन है, और योग की भिन्न भिन्न परिभाषाएं बड़े सुंदर रूप से, जो सूक्ष्म व्यायाम से लेकर योग के बारे में जो आदरणीय प्रशिक्षक जी हरिंदरपाल सिंह जी ने बहुत अच्छा निर्देश दिया जो है। और यद्यपि अलग अलग अनंत रूप से इसकी सूक्ष्म क्रियाएं और योग क्रियाएं भी हैं, किंतु आयुष मंत्रालय की ओर से जो एक बुकलेट जारी की गई है, उसमें सुनिश्चित कुछ स्टेप्स और छोटे सूक्ष्म व्यायाम से लेकर प्राणायाम तक की बहुत सुंदर विधियां भी दी गई है। आज का ये बहुत सुंदर जो प्रकरण रहा, क्योंकि अनंत सागर है, इसकी हर एक बूंद जिस कोने से भी हम उसको आस्वादन करेंगे तो प्रभाव तो उतना ही लाभदायक होना ही है। आज केवल योग दिवस के इस सुंदर उपलक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो मैंने खुद महसूस किया पिछले दिनों से,
हमारे शास्त्रों में, हमारी आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से योग की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई, किंतु जो मैंने अनुभूत किया उन्हीं परिभाषाओं का एक अंग हो सकता है योग। मैंने होता है एक असेंबल कर देना कंपोनेंट्स, जैसे हमारा चाहे मन हो चाहे तन हो, हम अपनी जिंदगी में बहुत बिखरे रहते हैं। हम शारीरिक रूप से बहुत सारी बीमारियों के चक्कर में, बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के चक्कर में बिखरे रहते हैं, और ये योग वो साधना है जो तन मन और पूरे बौद्धिक रूप से हमें असेंबल वापस जोड़ देता है। तो योग उस प्रकार का एक जोड़ है, और इसमें कहना नहीं अपितु मुझे स्वयं कुछ सीखना करना, और सब कुछ निरंतर प्रक्रिया के लिए। और सबको पुनः शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। समित धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश सर। मैं अपने बाकी वाले विभाग अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि अगर वो अपने कुछ विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना विचार हमारे साथ रख सकते हैं। शरद सर भी हैं। शरद सर, शरद सर अगर आप हमारे साथ कोई विचार साझा करना चाहते हैं। सर म्यूट ऑन करिए सर। सर जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई है। और हरेंद्र पाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से सभी योग क्रियाएं हमें करवाई, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करेंगे कि आगे भी आपका सानिध्य और आपका मार्गनिर्देशन हमें मिलता रहेगा। और जैसे कि सतीश कपूर जी ने कहा कि योग एक बहुत बड़ा एक महासागर है, और इसमें से छोटे मोटे मोती हम लोग चुनते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम योग को और भी आगे गहराई में जाकर उसको समझें। योग के जो 8 अंग हैं, अष्टांग योग इसे कहा जाता है, यम नियम इत्यादि, उन्हीं में ये आसन भी आते हैं। उन सभी का हम पारायण करें और उन सभी को अपने जीवन में अगर हम लाएं तो सही रूप से हम योगी बन सकते हैं, और समाज का भी भला कर सकते हैं, पूरे विश्व का भला कर सकते हैं, और अपना भी भला कर सकते हैं। ये एक खोज का विषय है, इसमें जितना आगे हम बढ़ते जाएं उसको हम उससे उतने ज्यादा लाभान्वित होंगे। और ये एक दिन की बात नहीं है, पूरा जीवन इसमें लगता है। और थोड़ा थोड़ा हर दिन हम प्रयास करते रहें और समझते रहें और प्रयोग करते रहें और आसनों का अभ्यास करते रहें। योगाभ्यास इसे कहा जाता है, और योगाभ्यास जो है वो एक दिन की बात नहीं होती, वो हर दिन किया जाना चाहिए। इट शुड बिकम ए हैबिट विद यू। इसी निवेदन के साथ मैं आशा करता हूँ कि आगे भी पूरा वर्ष हम योगाभ्यास करते रहेंगे। और एक बार फिर आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। धन्यवाद सर, थैंक यू। अगर कोई और अपने विचार साझा करना चाहता है तो उसके लिए मंच खुला है। घनश्याम सर, अगर आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं। जी जी, इस योग दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी आचार्यगण को मेरा प्रणाम। आज और इस योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस योग दिवस पर आपके निर्देशन में योग और प्राणायाम को करके जो आनंद की अनुभूति और स्फूर्ति का अनुभव हो रहा है तो हम सभी कर रहे हैं। और वस्तुतः योग जो है, जो जिसको कहा कि पतंजलि ने कि चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का विषयों से निरोध करना और उसको अंतर्मुखी करना, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाने की जो प्रक्रिया है वह वस्तुतः निश्चय ही प्रतिदिन के अभ्यास से, प्राणायाम से, योग से हम इसका अनुभव करते हैं। और यह एक तरह से जीवन जीने की एक कला है योग। तो यह इस तरह हम यदि प्रतिदिन जो एक नियमित दिनचर्या के रूप में करें तो इसका निश्चित ही हम प्रतिदिन इसका लाभ ले सकते हैं। इसी विचार के साथ पुनः सभी उपस्थित
आचार्यगण श्रोतागण को प्रणाम करते हुए योग दिवस की शुभकामना प्रेषित करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। कैलाश चंद्र सर, कैलाश सर। हाँ, प्रणाम करता हूँ। योग दिवस की, हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं सभी को, और हमारे परिसर के निदेशक महोदय एवं सभी विभागाध्यक्षों को मेरा प्रणाम। साथ ही हरिंदर पाल सिंह जी को भी मेरा प्रणाम। उन्होंने अच्छी तरह से योग सिखाया, तरीका बताया। वस्तुतः ये जो हम संसार में आए हुए हैं, हमारे जो पूर्व पुरुष ऋषि महर्षि सब हुए, उनमें से एक महर्षि का नाम लूंगा, वो है पतंजलि महर्षि। वो जितने भी महर्षि हुए हैं, ऋषि हुए हैं, सभी परम कारुणिक हैं। इस संसार में जो जीव आया है, उनका जो दुख और कष्ट को न सहते हुए उनका कैसे उपकार हो, उसके लिए कुछ प्रणाली, कुछ प्रक्रिया, कुछ शास्त्र, कुछ मार्ग वो देते हैं। उनमें से पतंजलि जी ने, एक ही ऋषि ने, उन्होंने तीनों मार्ग दिखाया। एक व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे तन मन से और वाणी से, इसलिए उन्होंने 3 प्रकार के शास्त्रों की रचना की। एक है योग शास्त्र, दूसरा है व्याकरण शास्त्र और तीसरा है वैदिक शास्त्र। तो इस तीनों से प्राणी स्वस्थ रहेगा, तन और मन से और वाणी से। इसी को लेकर के उन्होंने योग शास्त्र की रचना की। योग शास्त्र में सबसे पहला सूत्र उन्होंने हमारे सर्वदर्शन के जो है घनश्याम जी, उन्होंने बताया, योग मतलब चित्त वृत्तियों का निरोध करना, वही अपने संयम रखना, और इन्हीं सभी चीजों को उसमें विस्तृत रूप से वर्णन किया है। वो तो एक योग शास्त्र है, एक योग विभाग है। और ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कुछ भी देख सीख करके करें, पर किसी के निर्देशन में हमको योग करना चाहिए, आसन प्राणायाम इत्यादि करना चाहिए। क्योंकि आजकल किसी को कहीं ऑपरेशन हुआ रहता है, कहीं पर कुछ अन्य चीजें रहते हैं, किसी का बैक पेन रहता है, किसी को, तो कौन सा करें कौन सा न करें, ये सब निर्देशन के अनुसार करना चाहिए। और इसी के लिए बहुत सतर्कता भी आवश्यक है और करना बहुत जरूरी है। इसीलिए लोग कहते हैं कि सबसे सरल है वॉकिंग करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। जो कुछ भी नहीं कर पाता है, कम से कम वॉकिंग करें, चलें, टहलें, और उसके साथ साथ अगर योगा प्राणायाम हम करते हैं तो अवश्य स्वस्थ रहेंगे। ये हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो क्रमशः देश तक ये पर्याप्त होगा। इन्हीं सभी वाणी के साथ में मैं अपना वचन को विराम देता हूँ। प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अंत में मैं अपने डायरेक्टर सर मदन मोहन झा जी को इनवाइट करता हूं कि वो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। जी, सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है? नमस्कार सर, आ रही है सर। हाँ, धन्यवाद। तो आज ये योग दिवस तो हमारे भारतीयों के लिए, और उसमें भी हमारे संस्कृत के लिए योग दिवस कोई बहुत ही महत्व नहीं रखता, क्योंकि हमारा तो आदिकाल से योग से उसी तरह संबंध है जिस तरह अन्य दैनिक व्यवहार से होता है। क्योंकि हम भारतीयों का योग शास्त्र प्रायः अपने सभी व्यवहारों में, सभी क्रियाओं में योग है किसी न किसी रूप में। हाँ, योग दिवस मनाने का उद्देश्य ये होता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मोदी जी के प्रयास से जब इसको विश्व मंच पर लाया गया और उसको स्वीकार किया गया, तब से तो उसका दिवस ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाते हैं। जबकि जो हमारा मुख्य योग दिवस है, योग है, वह हमारे शास्त्रों में, हमारे क्रियाओं में, हमारे व्यवहारों में है ही। हाँ, उसी को व्यवस्थित करके जब हम उन्हीं क्रियाओं को, जब हम अपने दैनंदिनी व्यावहारिक क्रियाओं को व्यवस्थित रूप देते हैं, वही योग होता है। और आज हम तो देखें कि हमारे अध्यापक लोग भी
कितने अच्छे अच्छे हमारे शरद सर बहुत अच्छे योग का अपने योग करते हुए फोटो पोस्ट की है। हमारे सतीश कपूर जी, वो तो शीर्षासन भी करते हैं, और पिछले वर्ष भी हमने देखा शीर्षासन का फोटो, इस वर्ष भी उन्होंने शीर्षासन का फोटो भेजा है। और लाइव आप प्रभात जी को देख ही चुके हैं, और यही राज है इन लोगों का। अब देख लीजिए शरद सर, मैं समझता हूँ 60 से ऊपर के हैं, अब रिटायर होने वाले हैं, और फिर भी युवा दिखते हैं। इसी तरह हमारे प्रभात जी, कोई कह नहीं सकता कि 25, 30, 40 से ऊपर के होंगे, लेकिन अभी भी वैसे ही हैं। और जबकि वो भी बहुत कम एज के नहीं है, लेकिन दिखते नहीं है। कपूर सर भी ऐसे ही है। तो मुख्य रूप से कहने का तात्पर्य ये होता है कि योग अगर करते हैं जो भी, तो योग करने से आपके शरीर अंत काल तक स्वस्थ रहता है। अंत काल तक यानी जरावस्था में, वृद्धावस्था में भी आप उसी तरह पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं, क्योंकि अपने क्रियाओं को, अपने दैनिक व्यवहार को, दैनिक क्रियाओं को करने में भी आप सक्षम हो, और सब दिन आप में वह कर्मठता, कार्यशीलता ये सब बनी रहे। इसके लिए मन और शरीर से आपको स्वस्थ रहना आवश्यक है। और इस वर्ष का तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम ही है स्वास्थ्य के लिए योग करना। स्वास्थ्य के लिए योग, यही इस वर्ष का थीम है। इस वर्ष का इसका इसी मूल मंत्र के साथ इसको जोड़ा गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, क्योंकि विश्व में स्वास्थ्य की अभी इतनी वो कमी हो गई है। लाखों लोग मरे हैं, लाखों लोग पीड़ित हैं, और इस अवस्था में एक योग ही है जो सब कुछ में सक्षम। अब तो डॉक्टर भी योग कराते हैं। क्वारंटाइन सेंटर में इस वर्ष देखा गया, चाहे कोविड केयर सेंटर में भी योगा करते हुए दिखाया गया। तो इस तरह से योग के माध्यम से हम सब कुछ कर सकते हैं, और अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। और स्वस्थ मानसिकता अगर रहेगी तो देश भी विकास कर सकता है, विश्व का विकास होगा। और इसी आज जो हमारे सभी अध्यापक, बहुत सारे छात्र और इस मंच पर एकत्रित हुए और इस योग दिवस को सफल बनाए हैं। योग दिवस प्राय होता है कि लोग भाषण करके कई व्याख्यान करा लेते हैं, भाषण करा लेते हैं, लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने यही विचार किया था कि योग प्रायोगिक रूप में ही हो, और यहाँ इस मंच पर योग सिखाया ही जाए। जैसे मनोज सर ने भी कहा कि ये ऑनलाइन में इतना मजा नहीं आता सीखने में, तो जब खुले, कोरोना हटे, तो कभी ऑफलाइन यानी कैंपस में भी हम योग शिविर लगा सकते हैं, योग प्रशिक्षण शिविर लगा सकते हैं। और फिर हम हरविंदर पाल जी से निवेदन करेंगे, उनको बुलाएंगे और उनसे पुनः सीखेंगे हम लोग कि किस तरह हम योग से अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। और जो भी इस कार्यक्रम में सहयोग किए हैं, जो भी सम्मिलित हुए हैं, सबका मैं धन्यवाद देता हूं, सबका आभारी हूं। और आप लोगों ने मिलके इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक बहुत ही अच्छे से मनाया है। मैं मनिंदर सिंह जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने भी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है। कृष्ण पक्ष से तात्पर्य हमारे परिसर में कृष्ण पक्ष है, अर्थात जितने भी हमारे आधे से अधिक अध्यापक जो हैं वह रिलीव्ड हैं, यानी वो है नहीं, यानी उसको सांख्य कारिका के अनुसार कुछ और कहेंगे, लेकिन वो है भी और है भी नहीं, है हमारे ही अंग, लेकिन वर्तमान में कुछ है नहीं। फिर भी बहुत सारे जो संविदा अध्यापक हैं या ये गेस्ट अतिथि अध्यापक हैं, सबने भाग लिया इसमें, बहुत लोगों ने। और इसलिए उन सबको भी मैं सबको धन्यवाद देता हूं। पुनः मनिंदर जी को मैं
आह्वान करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स का, जिसमें हमारे अध्यापक, हमारे डायरेक्टर सर, हमारे प्रोफेसर और हमारे स्टूडेंट सभी आते हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कि उन्होंने इस प्रोग्राम को, हमारे 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को में पार्टिसिपेशन कर आज का प्रोग्राम सफल बनाया। और अंत में हम शांति पाठ करेंगे इकट्ठे, इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस शांति पाठ में सारे भाग लें। और दीपक सर हमारी इस पाठ की अगुवाई करें। शांति पाठ। कोई भी कर सकते हैं, दीपक सर ना हो तो। सामूहिक सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। लेफ्ट करें? जी सर, जी सर। लेफ्ट कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो गया। ठीक ठीक है। सभी गुरुजनों को प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। नमस्कार सर।
हेलो हेलो हेलो, कोई संस्कृत टीचर है क्या? आई वांट टू लर्न संस्कृत। कोई जवाब दो यार। हेलो हेलो गुरुजी, कोई संस्कृत का टीचर है क्या? हेलो पुरुषोत्तम झा जी, पुरुषोत्तम झा जी, प्रणाम पुरुषोत्तम झा जी। हेलो कल्पना मिश्रा जी, कल्पना मिश्रा जी। हेलो सुभाष सुभाष पाठक जी, गुरुजी प्रणाम सुभाष पाठक जी। हेलो सुभाष पाठक जी। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, आप संस्कृत के टीचर हो? जी जी, कहा जाए। सर मैं संस्कृत सीखना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। कहाँ से आप हैं? मैं हूँ उड़ीसा से। अच्छा अच्छा, नाम बताइए। आप नाम नाम आप कहाँ से नाम हो? बताएं। मैं बिहार से हूँ। जी जी। हेलो आप, हाँ अपना नाम बताइए। कीर्तिमय। कीर्तिमय, अच्छा। तो आप करते क्या हैं? मैं अभी 12th में पढ़ता हूँ। मैंने 3 साल संस्कृत पढ़ा था पर अच्छे से नहीं। अच्छा, तो 12th में है, सब्जेक्ट आपका क्या है? साइंस। साइंस पेपर है, ठीक है। संस्कृत पर पढ़ मेरा सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको व्याकरण की नॉलेज हाँ होनी हाँ चाहिए। हाँ हाँ है, थोड़ा ठीक है। बहुत है। हम्म। आप मेरा नंबर ले लीजिए, उससे मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। संस्कृत में अध्ययन है। हाँ, मैं अभी रणवीर परिसर से बीएड वहाँ पढ़ी, द्वितीय वर्ष में
फाइनल होने वाला है, यही अगले माह में परीक्षा होगी। आपकी? हाँ हाँ, सभी लोग के, उड़ीसा के कम से कम लगता है कि 60-70 लड़कन हम लोग के साथ में हैं, लड़के लड़कियां। ओहो, रणबीर परिसर जम्मू में, हाँ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। हाँ हाँ। तो आपका कांटेक्ट नंबर मुझे दे दीजिए। हाँ लिखिए 9906 थोड़ी देर रुकिए। 99 06 06 488 488 926 926। जी। पर आप प्रॉपर किस आपका घर तरह उड़ीसा में है? क्या? प्रॉपर आपका घर उड़ीसा में है? हाँ, उड़ीसा में है। किस जगह पे? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के पास। वहाँ पढ़ के लड़का है 15-20 को हमारे साथ बीएड कर रहे हैं सब, वो सबका ओह, नाम भी पर है। हाँ, आपका एज? मेरा हो रहा है 31। ओह, आपने बहुत देरी में किया ना बीडी? हाँ बीएड कर रहे थे, थोड़ा प्राइवेट स्कूल में पहले पढ़ाते उड़ाते थे, घर में थोड़ा सा समस्या हुई, इस वजह से थोड़ा सा 1-2 साल बैठ गए थे, 2-3 साल। एज मेरा सर्टिफिकेट से कम है, 2-3 साल कम है। सर्टिफिकेट से मेरा हो रहा है 27 साल। ओह, हाँ, आप किस तरह मदद करेंगे, यानी किस तरह पढ़ाएंगे? आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं बोलिए? मैंने व्याकरण पढ़ने के व्यू से, या संस्कृत की तैयारी करने के व्यू से, या नहीं, आप मैं बोलचाल की भाषा संस्कृत मैं केवल जान चाहते हैं? मैं पूरा फंडामेंटल जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी शुरू करेंगे। उसमें आपको सब सूत्र वगैरह है, इको यणची है, अकुहा विसर्जन या नाम कंठा, ये सब संधि समास कारक, ये सब शब्द का ज्ञान हो जाएगा तो आप संस्कृत बोलने लगेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी। यही है ठीक प्राथमिक व्याकरण। ठीक है, मैं आपको मैसेज कर दूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। डिस्कनेक्ट होते हैं। पर और एक, इसी तरह संस्कृत को बढ़ाए। जी। ठीक है, डिस्कनेक्ट करते हैं।